तो ये जो डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट है ये प्रेग्नेंट वुमेन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन ये स्पेसिफिक है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो वेल नोन बीटा ब्लॉकर जैसे कार्विडा, नेबल, बेस्कॉर्ड, और ऐसा पेशेंट जो कार्डियो का पेशेंट है और जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जो बंदा एंटी एग्जाइटी मेडिसिन ले रहा है वो बंदा ये डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर वसीम अली, सन ऑफ टिक्का खान। एक्चुअली ये एक वीडियो बनाने का मकसद या एक पैगाम आपको देने का मकसद ये था कि मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक प्रोडक्ट है डिटॉक्स के नाम से, न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहेंगे दुख भी हुआ है कि मैंने देखा कि हमारे काफ़ी डॉक्टर्स हजरात कोलीग्स जो हैं वो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ी ब्लंटली वो पब्लिकली आके वो कह रहे हैं कि ये जी इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर प्रोडक्ट है, और इसके बड़े बेनिफिट्स वो बता रहे हैं कि जी बहुत बेनिफिट्स हैं। डिटॉक्स नामी का प्रोडक्ट है। ठीक, तो जब बार बार वो स्पॉन्सर में मेरे पास आ रही थी, वो चीज़ें मैं देख रहा था, तो फिर मैंने उसकी डिटेल में जाना मुनासिब समझा कि मैंने कहा कि मैं इसको ज़रा था सर्च आउट करें। तो उसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो उन्होंने उधर अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उन 4 इंग्रेडिएंट्स में जो एक है एन सेटिवा। ठीक है, 100 mg उन्होंने उसमें डाला हुआ है, जिसको ब्लैक सीड के नाम से अक्सर पीपल जानते भी हैं, हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो वो भी उसमें 100 mg पड़ा हुआ है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाके ना, जब उसकी मैंने रिसर्च की या जो मैंने उसका आर्टिकल को रिव्यू किया, तो बड़े हैरत कन इंकशाफात थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी ये मार्केटर्स थे, आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं उनको मार्केटर्स कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है जो एक बंदा प्रोडक्ट को लेके पब्लिकली सोशल मीडिया पे लोगों को ये कह रहा है कि आप ये ख़रीदें और इस्तेमाल करें, वो एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, वो मार्केटर्स ही हुए हैं, बेशक वो डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रास्यूटिकल्स से तल्लक रखने वाले हैं या कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या व्हाट्सएवर। ठीक हो गया, लेकिन मेरी नज़र में वो सारे मार्केटर्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनीज उनको पे कर रही हैं और वो पैसे लेके कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जितने भी प्रमोटर्स थे ड्रग्स के, ये जो बता रहे थे कि ये ड्रग इस्तेमाल करें डिटॉक्स और ये बड़ी अच्छी है, ये सारे अनअवेयर हैं, क्योंकि ये सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और मेडिकल यानी कि बैचलर इन मेडिसिन है, बैचलर इन सर्जरी। ठीक है, वो सारे अनअवेयर हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पढ़ी ही नहीं होती है। इवन दो कि एक ड्रैप ने पिछले कुछ अरसे में एक लेटर भी निकाला था, जिसमें उन्होंने प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स को ये मना किया था कि आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने ड्यूरिंग एजुकेशन आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के मतलब नहीं पढ़ा होता। खैर, ये तो एक बात होगी। इसके बावजूद वो इस्तेमाल कर न्यूट्रास्यूटिकल्स को लिख भी रहे हैं, और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं और लोगों को बड़े ब्लंट तरीके से बुला भी रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि हमारा ड्रैप जो है वो अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। खैर, वो तो अदारों के काम है, अदारे जाने। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं उनका एक जो कंपोनेंट है एन सेटिवा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक सीड्स के नाम से वेल नोन है, एवरी पर्सन जो उसको जानता है, उसके मतलब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि उसके मतलब पहले तो जितने भी वीलॉग्स या जो ये मार्केटर्स की वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी उन सब में वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ये हर्बल प्रोडक्ट है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना दिमाग में ये एक बात बिठा लें कि हर्बल प्रोडक्ट्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि गुर्दे ख़राब हो गए जी पेशेंट के, ठीक हो गया, या किसी बंदे के, ये होता है। ठीक है, अब बिफोर गोइंग इन डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कि डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट, और एक होता है पर्सन टू पर्सन साइड इफ़ेक्ट, डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया, और थर्डली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जी ड्रग इंट्रैक्शन, अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है, कोई कोई किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो ड्रग या जो नई मेडिसिन आप लेंगे उसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन होंगी कि नहीं, ये 3 किस्म के होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स।
तो जो फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट साइड है, उसके मतलब मैं आपसे एक स्टडी भी शेयर करूंगा आखिर पे चल के। तो सेकेंडली चलते हैं कि जी ड्रग इंट्रैक्शंस, कि ये जो प्रोडक्ट है डिटॉक्स नामी, जिसका एक कंपोनेंट, अभी मैं एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 कंपोनेंट उन्होंने डाले हुए हैं, मैं जस्ट वन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। उस कंपोनेंट के मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो इसके साथ इंट्रैक्शन करेंगी ड्रग्स के साथ। डिटॉक्स प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेडेटिव मेडिसिन, कोई पेशेंट है हमारे मोस्टली जो आजकल के दौर में डिप्रेशन एग्जाइटी का माहौल बना हुआ है, और तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है वो अपना एंटी एग्जाइटिक मेडिसिन ले रहा है। तो जो बंदा एंटी एग्जाइटी मेडिसिन ले रहा है वो बंदा ये डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको एसओबी हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्लीपिंग फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होगी, ड्रोजीनेस रहेगी, और फर्दर मोर ये कि लागरपन उसके जिस्म में या 24/7 उसको ये फेस करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है जी वारफ्रीन। ऐसे पेशेंट जो वारफ्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस प्रोडक्ट डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्डली हम जी इसको, जो पेशेंट हैं बीटा ब्लॉकर्स, अब बीटा ब्लॉकर्स जितने भी कार्डियो के पेशेंट हैं, हार्ट के जितने भी मरीज हैं वो तकरीबन बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें कार्विडालोल होते हैं, लेबिटोनोल होते हैं, नबीवोलोल होते हैं। जब मैं ब्रांड के नाम लेता हूँ क्योंकि हमारे माशरे में ना ब्रांडिंग बड़ी आम है, और हमारे लोग अक्सर मेडिसिन लेते हैं और कहते हैं कि जी यही वाली मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर साहब ने कहा यही वाली लेनी है। और वो इसलिए कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब की हो सकता है कि उस कंपनी के साथ मार्केटिंग में क्या कमीशन होगा क्या होगा, वरना साल्ट होता है, अगर रजिस्टर्ड साल्ट है और मल्टीनेशनल कंपनी का है तो आपको ब्रांडिंग के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लेके खा सकते हैं। खैर ये बात लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर कहीं फिर से वीला करेंगे। तो इसमें जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो वेल नोन बीटा ब्लॉकर जैसे कार्विडा, नेबल, बेस्कॉर्ड, ये ऐसे हैं कि जो हार्टनार्मिन, ये हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है कार्डियो का। और ऐसा पेशेंट जो कार्डियो का पेशेंट है और जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसा पर्सन, जो बंदा कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो प्रोसेस हो रही है थ्रू साइटोक्रोम P450, ये हमारा बेसिकली जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का भी एक साइकिल होता है, हमारे जाके मेडिसिन जो है वो मेटाबोलाइज होती है, उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं और वो फिर जाके ब्लड में आगे अपने इफेक्टिवनेस शो करते हैं। तो ऐसी तमाम ऐसे पेशेंट जो ये ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो इस साइकिल के थ्रू प्रोसेस हो रही हैं, वो भी डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि जी ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शंस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ साइड इफेक्ट जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया, 3 टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स, वो था पर्सन टू पर्सन। अब समटाइम्स मेडिसिन जो बनती हैं हमारी वो होती हैं कि स्पेसिफिकली फॉर चाइल्ड्स। तो ये जो डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट है ये प्रेग्नेंट वुमेन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली जो थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्ट साइड इफेक्ट की मैंने बात की थी वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। उसके मतलब मैं आपसे एक केस स्टडी शेयर करने लगा हूँ कि एक वुमेन है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की, ठीक है ना, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई और उसकी जब फाइंडिंग निकाली है हमने तो फाइंडिंग में यह आया कि उसने 2 to 2.5 ग्राम ऑफ एनसेटिवा या ब्लैक सीड इस्तेमाल किए हैं 6 दिन, जो ब्लैक सीड के कैप्सूल्स हैं, ठीक है ना, यही वाले जैसे कैप्सूल फॉर्म में आते हैं न्यूट्रोसिटी का, वो 6 दिन उसने इस्तेमाल किए हैं 2 to 2.5 ग्राम। ठीक हो गया। तो उसको वो हमारे पास आई है किडनी फेलियर के साथ। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में उसकी पूरी स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। A woman came in hospital with type 2 diabetic with acute kidney failure after taking 2 to 2.5 gram of black seed capsules daily for 6 days। ठीक हो गया कि ये डायरेक्ट साइड इफेक्ट बताया मैंने आपको, और ये इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि डिजीज पर्सन के लिए बताया हो या मैंने किसी, एक औरत है उसको डायबिटिक्स है तो उसने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की है 6 दिन के लिए, कैप्सूल उसने इस्तेमाल किया है, और 6 दिन बाद जो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई है तो हॉस्पिटल में जब उसकी अपना फाइंडिंग देखेंगे तो पता चला कि इसने 6 दिन से एक कैप्सूल खाया जिसमें ब्लैक सीड था 2 to 2.5 ग्राम।
ठीक हो गया। दैट मीन्स कि किडनी के ऐसे पेशेंट जो किसी डिजीज़ में, लेट्स सपोज के नेफ्रोटॉक्सिसिटी के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट है, वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जो नेफ्रो के अलावा किडनी की कोई और डिजीज़ ले रहे हैं, मतलब डायलिसिस के ऊपर हैं या कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, वो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको बताया है कि ये जो डिटॉक्स नामी प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर मैंने तकरीबन 40 to 50 व्लॉग्स मेरी नज़र से गुजरे हैं, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना या आवाम को थोड़ा सा एजुकेट करना बेहतर समझा है कि उसमें सारे शुरू ही इसी तरीके से करते हैं कि जी ये प्रोडक्ट बिल्कुल हर्बल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वेरी सॉरी टू से टू ऑल लिसनर्स, स्पेसिफिकली जिन्होंने ये व्लॉग्स बनाए हैं, कि हर्बल्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपकी नज़र में नहीं होते हैं तो आप मेरा नंबर इधर मौजूद होगा, आप मेरे से कांटेक्ट करें और मैं आपको बताऊंगा कि ये साइड इफ़ेक्ट हर्बल्स के कैसे होते हैं। ठीक है, हर्बल्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये बाज़ औक़ात इतने लेथल होते हैं और वाइटल आर्गन को भी आपके डैमेज कर सकते हैं। और थर्डली आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स है, इवन एलोपैथी की भी है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इसके ऐसे होते हैं जो टॉलरेटेबल नहीं होते हैं। माइट पॉसिबल के विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डेज या 20 डेज और 1 मंथ और सो इसके बेनिफिट समवट आपको आ भी जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपको साइड इफेक्ट्स इसके होंगे वो बेनिफिट से बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो टॉलरेटेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो जस्ट आप लोग बता भी रहे हैं, जस्ट एक कंपनी का नुमाइंदा आता है, वो आपको बताता है जी सेफ है, और आप अपने पब्लिक को गाइड करना शुरू कर देते हैं। फॉर गॉड शेक थोड़ा सा अपना जो है ना बंदा सर्च कर लेता है न्यूट्रास्यूटिकल्स के मतलब कि क्या चीज़ें। तो मेरा ये वीलॉग करने का मतलब हरगिज़ किसी प्रोफेशन को टारगेट करना नहीं है, न ही किसी प्रोफेशन के मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं किसी प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर अपने क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी देखे हैं जो इसको बता रहे थे कि ये डिटॉक्स नामी जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने कई न्यूट्रास्यूटिकल्स के रिलेटेड जो बंदे हैं प्रोफेसर, उनको भी देखे हैं, खाली फिजिशियंस ही नहीं थे जो इसको प्रमोट कर रहे थे। तो वो जो भी हैं, जिस भी ग्रेड से तल्लक रखते हैं, मेरे लिए वो सारे मार्केटर्स ही हैं। तो वो ठीक है, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। 10-20 हज़ार के लिए वो अगर इस तरह का कोई कर रहे हैं तो ठीक है, महंगाई के दौर में शायद वो अपने गुजर बसर के लिए अपने मामलात कर रहे होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, और वर्थली मेंशन दैट कि मैंने अभी जस्ट इस प्रोडक्ट के एक कंपोनेंट की बात की है जिसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, वो बेशक डायरेक्ट हों, इनडायरेक्ट हों या स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन हों। ठीक है, तो लास्टली मैं अपने अदारों से स्पेसिफिकली हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे भी किसी भी प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो वो अनएथिकल है। हम कभी भी टीवी पे आके बैठ के लोगों को ये नहीं कह सकते कि ये पेनाडोल है, ये आप खाना शुरू कर दें, या टीवी पे बैठ के मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि ये फलानी शुगर की गोली है, ये बड़ी अच्छी, आप खाना शुरू कर दें। बिफोर टेकिंग एनी टाइप ऑफ ड्रग यू मस्ट हैव टू कंसल्ट योर क्लिनिकल फार्मासिस्ट और योर जीपी। कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से या जीपी से आपको अपना कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी दवा की मार्केटिंग नहीं कर सकते, ये अनएथिकल भी है और अनलॉफुल भी है। तो ये था जी मेरा एक छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि ये डिटॉक्स नामी जो प्रोडक्ट है, इसको अगर कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपने जीपी के मशवरे से, क्लिनिकल फार्मेसी के मशवरे से इस्तेमाल करे, और ब्लंटली कभी भी इस तरह की फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दे के सेल्फ मेडिकेशन मत इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपके लिए लेथल है बल्कि आपके वाइटल आर्गन्स को भी डैमेज करती है, और ये चीज़ें आपको उस वक्त जाकर पता चलती हैं जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल साइंस इज नॉट एज मच इजी एज वी आर प्रिटेंडिंग। इतनी आसान नहीं है जितनी हम अद्वयात को समझ सकते हैं या समझ रहे होते हैं कि एक दवाई है, उसके ऊपर लिखा है कि सर दर्द की है तो बस उठा के खा दें जी सर दर्द की है। दवा आपके अंदर जाएगी, उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, उसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, उसका एक पूरा प्रोफाइल होता है।
ठीक है, वो देख के ही हम आगे आगे कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये दवा फलाने बंदे के फलाने एज के फलाने वजन के मतलब ये एक्यूरेट है। खाली देख के अगर दवा देना इतना आसान होता तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि एक मैट्रिक पास या बीए पास लड़का या लड़की भी कोई भी उठ के ना तो वो लिटरेचर देख के आपको आराम से डॉक्टर बन सकते थे कि जी ठीक है, लिटरेचर के ऊपर लिखा हुआ है ये फलानी दवाई है तो हम दे सकते हैं दवा के मतलब और क्या है। तो सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ कि ये टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो ये आपको बड़े सुकून से आपकी ज़िंदगी बसर करेंगे आपके मरने तक। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट को इस तरह इस्तेमाल मत करें। प्रोडक्ट कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले वो न्यूट्रा की हो, एलो की हो, जो भी हो, अपने डॉक्टर से, अपने क्लिनिकल फार्मेसी से, अपने जीपी से ज़रूर मशवरा करें। अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मशवरा करके उसकी टाइम ड्यूरेशन से सिलेक्ट करें। अपनी वेट देखें, अपनी हाइट देखें, उसके मतलब उसकी डोज कैलकुलेट करवाएं और उसकी ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करवाएं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें अगर नेसेसरीली ज़रूरी है तो। और जहाँ तक बात है मेरे मार्केटर भाइयों की, तो मेरे मार्केटर भाइयों बहनों आप ऐसा करें, कोई एक ग्रुप बना लें। पैसे कमाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, और भी हमारे पास बहुत से वेज हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके ही, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, और आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसलिए मार्केटिंग जो है ना, दवाओं की मार्केटिंग तो एटलीस्ट यार छोड़ देनी चाहिए ना हमें। अब मतलब इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए कि हम बैठ के ये कहें कि जी ये फलानी दवा आप इस्तेमाल करें तो बड़ी कमाल की चीज़ है तो आप खाएं। और आम पब्लिक में जो बंदा मेडिकल से रिलेटेड है वो तो ये चीज़ें समझ सकता है, लेकिन एक ले मैन जो है ना, वो ले मैन तो यही समझेगा जी ठीक है, बंदा प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, इतनी डिग्रियाँ भी हैं इसके पास, इसने पढ़ा है गायनी अपना न्यूट्रास्यूटिकल या नहीं पढ़ा ये अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा प्रोफेसर है, कह रहा है यार बात में तो दम होगा। तो इसलिए प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन को ख़त्म करें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो इस तरह की मार्केटिंग होती है इनको अवॉइड करें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासर हो। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम।